हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल कॉन्डम्स के ऊपर कि फ़ीमेल कॉन्डम क्या है, इसे कैसे यूज़ करना चाहिए और क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ीमेल कॉन्डम क्या होता है। तो मैं पहले कॉन्डम्स के बारे में हम यहाँ पे एक वीडियो बनाया है जो कल ही हम अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, कॉन्डम क्यों यूज़ करना चाहिए। तो हमें कॉन्डम इसलिए यूज़ करना चाहिए ताकि हमें HIV से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, या फिर हमें बर्थ कंट्रोल करना है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में आज हम फुल इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे। फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मेल कॉन्डम जो होता है वो छोटा सा होता है और फीमेल कॉन्डम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है मेल के मुकाबले। फीमेल कॉन्डम जो होता है मेल कॉन्डम से, फीमेल कॉन्डम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। मीन्स ये है, अगर मेल कॉन्डम जो है आपको ईज़िली मिल जाता है, लेकिन फीमेल कॉन्डम जो है वो ईज़िली नहीं मिलता है किसी भी केमिस्ट के दुकान पे। तो दोनों में ही प्रॉब्लम होता है और ये बजट फ्री नहीं होता है। अगर हम ये बात करें कि दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम हो, दोनों भी रीयूजेबल नहीं होता है। मीन्स ये है, मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम हो, लेकिन दोनों जो है हमें एक ही बार यूज़ करने के बाद उसे हमें हटाना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें इसे कितने घंटे रख सकते हैं, तो मेल कॉन्डम की तो हम जब हमें इंटरकोर्स करना होता है उसी समय उसे पहना जाता है। उसके बाद जब उसका यूज़ हो जाता है तो हमें उसे हटा देना होता है। लेकिन फीमेल कॉन्डम की बात करें तो आप उसे प्लानिंग के साथ पहन सकते हैं। मीन्स ये है, आप 8 आवर पहले पहन सकते हैं, यानी 8 घंटा पहले आप पहन सकते हैं। और उसके बाद यानी कि आप अगर ऐसा कोई आपका प्लान है तो आप पहले ही से इसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद 8 आवर के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। जब आप यूज़ कर लेते हैं उसे, तो आप उसे निकाल के उसके बाद उसे रैप करके उसे हटाते हैं। उसके बाद हम बात कर ले कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। नो गाइस, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जिसका सेंसिटिव स्किन है, या फिर उसका इचिंग वाला स्किन है, या फिर उसका बहुत ज़्यादा ही थिन स्किन है जिससे उसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, पैचेज हो जाते हैं, तब जाके उसे प्रॉब्लम होने लगता है। क्योंकि कॉन्डम्स जो होता है वो नॉर्मली बना होता है, वो लैटेक्स का बना होता है, और लैटेक्स जो है वो सेंसिटिव स्किन वाले को इचिंग करने लगता है। इस वजह से इसे हमें, जब हमारा स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तब आपके जो मेल पार्टनर है वो कैरी कर सकते हैं। मीन्स ये है, अगर मेल पार्टनर को प्रॉब्लम है तो फीमेल पार्टनर कैरी कर सकती है, कोई एक कैरी कर सकता है। तो अगर दोनों में से अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो आप कोई और भी कंट्रासेप्टिक डिवाइस आता है या मेथड आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, या कंट्रासेप्टिक पिल आता है जो कि 30 डेज़ में लिया जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ टू इंसर्ट, हम इसे इंसर्ट कैसे करेंगे, हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। इसमें फीमेल कॉन्डम में जो होता है 2 रिंग लगा होता है। एक रिंग जो होता है ऊपर की तरफ होता है, मीन्स जिस तरफ से हम विजाना के अंदर इंसर्ट करेंगे। लोअर तरफ होता है, यानी जहाँ हमारा वॉल्वा होता है, विजाइना का ओपनिंग होता है, उसे हम वॉल्वा कहते हैं, वहाँ पे होता है। तो हमें ऊपर जो जिसे पिंच करना है, मतलब कि ऊपर की तरफ एक स्पॉन्ज भी लगा होता है, यानी कि एक स्पॉन्ज उसके एंड पे लगा होता है जहाँ से हम इंसर्ट करना है अंदर की तरफ। तो फिर वहाँ पे जो लगा होता है वहीं से हमें इंसर्ट करना होता है। तो हमें वहाँ से हमें इतना अंदर तक उसे डालना है, जहाँ ये है कि आप अगर इंसर्ट कर रहे हो तो आप वहाँ हाथ वहीं तक डालें जहाँ तक वो जा रहा है, उससे आगे आप पुश ना करें। उसके बाद जो दूसरा रिंग है जो कि थोड़ा बड़ा होता है, उसको आपको बाहर, वॉल्वा के बाहर रखना है, ताकि जब इंटरकोर्स हो तो स्पर्म जो हो अंदर की तरफ यानी विजाइना की तरफ ना जाए। जब हो जाता है, यानी कि आप जब इसका इंटरकोर्स कर चुके हैं, तो आपको उसे हटाना कैसे है। तो आप हल्का सा उसे पिंच करके निकालें, लाइक मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि हम उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं, और पुश करने के बाद जहाँ तक हमारे विजाइना का स्पेस होता है उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो पॉप अप होकर खुल जाता है। बाद वैसा ही जैसे हम पिंच करके निकालते हैं मेंस्ट्रुअल कप को, लेकिन हमें इसे हल्का सा
खींच कर हमें निकालना है और उसके बाद उसे रैप्ड कर देना है। मतलब उस जिस तरफ से वो खुला होता है उस तरफ से हमें उसे एक गांठ दे देना है, बांध देना है। याद रखिए कभी भी कॉन्डम्स को हमें ऐसे नहीं फेंकना है, रोड पे नहीं फेंकना है, बगैर रैप करे हुए नहीं फेंकना है। और उसके बाद अगर आप यूज़ कर लिए तो ऐसे आपको खुला नहीं फेंकना है। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें। दूसरा चीज़ है कि कॉन्डम्स को कभी भी अपने पॉकेट्स में ना रखें। पॉकेट्स में रखें तो उसे सीधे तरीके से रखें। उसके बाद आप बुक के नीचे ना रखें, उसे रैप्ड करके ऐसे ही कहीं पे नहीं रख दें। उसे सनलाइट में ना रखें, यानी कि उसे कोल्ड जगह पे रखिए, सेफ हो वहाँ पे रखिए। मतलब कि कोल्ड जगह पे इसे रखा जाता है जाके ख़राब ना हो, क्योंकि जब अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ये फट जाएगा, टूट जाएगा, जिससे आपको इमरजेंसी में आप फिर कंसीव नहीं करना चाहते तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये चीज़ का आप पूरा प्रॉपर ध्यान रखें। तो गाइज़ आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। एंड ऐसे आप जब एक गांठ बांधने के बाद आप क्या करिए कि उसे अच्छे तरीके से रैप्ड करके पेपर के साथ उसके बाद आप डस्टबिन में रख दीजिए। और गाइज़ ये भी याद रखिए उसे फ्लश आउट नहीं करना है। मीन्स आप बाथरूम में जाकर उसे फ्लश ना, टॉयलेट में जाकर आप उसे फ्लश ना करें, इससे भी दिक्कत आती है। सो गाइज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड कीप हैप्पी एंड कीप हेल्दी। लेकिन गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अगर लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे वीडियो जो है वो किसी और के पास पहुंच पाता है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर। जिसको इस चीज़ के बारे में ना पता हो उसे ज़रूर पता चले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।